अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि हमने पाकिस्तान और भारत को जंग से रोका। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाक भारत कशीदगी जौहरी तबाही का बाइस बन सकती थी। जंगबंदी पर पाक भारत रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन लोगों के साथ तिजारत नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हैं। बलूचिस्तान के जिला सोराब में मुसल्लह दहशतगर्दों के बैंक और मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के घरों पर हमले। सोराब पुलिस स्टेशन पर हमला करके उसे भी आग लगा दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हिदायतुल्लाह बुलेदी घर पर हमले में शहीद। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा, सोराब बाजार में बैंक लूटा गया, सरकारी अफसरान के घर जलाए गए। हमले में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हिदायतुल्लाह बुलेदी ने लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। उनकी रिहाइशगाह पर खवातीन और बच्चे मौजूद थे। शाहिद रिंद ने कहा कि भारतीय प्रॉक्सीज ने भारत के कहने पर कार्रवाई की। हमला रियासती रिट चैलेंज करने की मजमूम कोशिश है। रात गए जिला इंतजामिया ने सूरत हाल को काबू में करके फोर्सेस तैनात कर दी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि मार्का हक की कामयाबी हमारे कौमी अज़्म और तमाम कौमी इदारों की मुकम्मल हम आहंगी का सबूत है। पाकिस्तान को कभी भी दबाव में नहीं लाया जा सकता। जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल ज़रूरी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुँचाई जाएगी। कमान एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब। पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी का पहली बार एतराफ़ सामने आ गया। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और साबिक़ वज़ीर तिजारत सुब्रमण्यम स्वामी ने मान लिया कि पाकिस्तान ने चीन के बेहतरीन जहाज़ों के जरिए फ्रांस के राफाल समेत भारत के 5 तैयारे गिराए। कहा, तैयारे चीन के थे, पायलट पाकिस्तान के थे। चीन के तैयारे बेहतरीन जबकि फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। राफाल की खरीदारी में करप्शन की तहकीकात मोदी के होते हुए नहीं हो सकती। दूसरी जानिब फ्रांसीसी फ़ौज के तर्जुमान का कहना है कि राफाल तैयारों से मुताल्लिक़ भारत से बराह रास्त मालूमात हासिल करने के लिए राबते में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत का सिंतास माहिदे मुअत्तल करने का एकतरफा और गैर कानूनी फैसला अफसोसनाक है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का नया खतरनाक रुझान देख रहे हैं। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। इसराइल का सऊदी अरब समेत अरब वज़राए खारजा को रामल्ला जाने की इजाज़त न देने का फैसला। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी वज़ीर खारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की क़यादत में वज़ारती वफ़द को इतवार को रामल्ला जाने का फ़ैसला किया है। दीगर ममालिक में मुत्तहदा अरब अमारात, उर्दन और मिस्र भी शामिल हैं। दौरे का फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने मगरबी किनारे को यहूदी रियासत बनाने का बयान दिया है। कराची के इलाके मलीर सिटी नेशनल हाईवे पर बिजली की अदम फराहमी पर इलाका मकीनों का एहतजाज। कायदाबाद आने और जाने वाले दोनों ट्रैक बंद, ट्रैफिक जैम, शहरी फंस गए। जैकोबाद के स्टेशन रोड पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, राहगीर जख्मी। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि फायरिंग का वाकया रकम की लेन देन पर पेश आया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीका के तिजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रेयर के दरमियान राबता। पाकिस्तान और अमरीका का आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़। दोनों ममालिक का मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल किए जाने के अज़्म का इज़हार। टाउन फगवाल के करीब से 3 अफराद के मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद डेरा इस्माइल खान से रज़मत जा रहे थे। पाकिस्तान रेलवेज को 11 माह में 83 अरब की रिकॉर्ड आमदन। तर्जुमान रेलवेज के मुताबिक मुसाफिर ट्रेन से 42 अरब और माल गाड़ियों से 29 अरब मिले। दीगर ज़राए से 12 अरब की आमदन हासिल हुई। किसी भी माली साल के 11 माह में इतनी आमदन तारीख में कभी हासिल नहीं हुई।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी मुआहिदा जल्द हो सकता है। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, अमरीका ईरान जौहरी प्रोग्राम मुआहिदे के करीब है। चीनी सदर शी जिनपिंग से तिजारत और टैरिफ पर बात करेंगे। उम्मीद है तिजारत और टैरिफ पर अमरीका चीन इख्तलाफात दूर हो जाएंगे। टैरिफ के मामले पर अदालती जंग जीतना चाहते हैं। गैर मुल्की तालिब इल्मों को फ़िलहाल अमरीका से नहीं निकाल रहे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ लड़ाई के बावजूद चाहता हूँ गैर मुल्की तलबा यहाँ तालीम हासिल करें। पाकिस्तान का काबुल में नाज़िम उल अमूर को सफ़ीर की सतह पर अपग्रेड करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने एक पैगाम में कहा, उन्हें यकीन है कि ये कदम बाहमी रवाबित में मज़ीद इजाफ़ा करेगा, इक़्तिसादी, सिक्योरिटी, सीटी और तिजारती शोबों में पाक अफ़गान ताउन को मज़ीद गहरा करेगा और दो बरादर ममालिक के दरमियान मज़ीद तबादलों को फ़रोग़ देगा। इसाक़ डार ने कहा, 19 अप्रैल 2025 को उनके दौरे के बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुक़ात मस्बत समत में गामज़न हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की हांगकांग में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। इसाक़ डार ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा वांग यी से 10 रोज़ में 2 बार मुलाकात खुशाइंद रही। गुज़िश्ता मुलाकात के बाद पेशरफ़्त का इत्मीनान बख्श जायज़ा लिया गया। मज़ीद अहम संग मील जल्द हासिल किए जाएंगे। आपको पता हो कि 9 मई में और 10 मई में क्या फ़र्क है। आज आपको जो 10 मई को अल्लाह ताला के फजल से आप जंग जीते हो, आपको खुद ही पता चल गया है कि किसने क्या किया है, किसने 9 मई को क्या किया है, किसने 10 मई को क्या किया है और किसने 28 मई को कुछ किया। और आपको पता चल गया है कि कौन डेवलपमेंट के साथ खड़ा है, कौन डिफेंस के साथ खड़ा है और कौन डिस्ट्रक्शन के साथ खड़ा है। आपको पता चल गया है, मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने वर्दी को जलाया था, उन्होंने वर्दी को नहीं जलाया, उन्होंने कौम के वकार को जलाया। तो नफरतों के बीज बोता है, वो अपने मुल्क की खिदमत नहीं करता, बल्कि वो इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है। आई कैन राइट दिस इन माई ब्लड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुलबा को 9 और 10 मई का फ़र्क समझने की ताकीद। कहा, सबके सामने है कि 9 और 10 मई को किसने क्या किया। मनफी बातों में आने वाले आज जेलों में पड़े हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं। वर्दी को जलाने वालों ने कौम के वकार को जलाया। नफरत के बीज बोने वाला कौम का सबसे बड़ा दुश्मन है। खून से लिख कर देने को तैयार हैं कि नफरतों को भड़काने वाला कौम से मुखलिस नहीं हो सकता। लिया में होनहार स्कॉलरशिप लैपटॉप की तकसीम की तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने नौजवानों को पैगाम दिया कि पाकिस्तान के लिए बुनियाद मरसूस बने। इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत की मुलाकातें। साबिक़ स्पीकर असद कैसर की सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से मुलाकात में अपोजिशन इत्तेहाद की जमातों से मुताल्लिक़ लाहे अमल तय किया गया। सफदर अब्बासी और नाहिद खान की असद कैसर और लतीफ़ खोसा से मुलाकात में मुस्तक़बिल की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। वज़ीर आज़म की सिफारती कमेटी की रुकन और पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि दहशतगर्दी के मामले पर हम भारत को टिका कर जवाब देंगे और सवाल करेंगे कि हिंदुत्व रिपब्लिक क्या चाह रही है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में शेरी रहमान ने कहा, भारत ने बहतान को खारजा पॉलिसी बना लिया है। भारतीय सिफारती वफूद की पाकिस्तान के खिलाफ चार्जशीट नाकाम रही है। भारत अब खित्ते और पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। हमारी अमन की पेशकश को भारत कमज़ोरी समझता था, तो अब उसने हमारा जवाब भी देख लिया है। अमेरिका भी सोच रहा है कि भारत कैसे खित्ते का थानेदार बनेगा, वो तो पाकिस्तान का सामना ही नहीं कर सका। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को थाना रमना पर हमले के केस में PTI के MNA अब्दुल लतीफ़, साबिक़ MPA वज़ीर ज़ादा केलाशी समेत 11 मुल्ज़िमान को सज़ाएं सुना दी। मुल्ज़िमान को मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। पुलिस ने अदालत में मौजूद 4 मुल्ज़िमान मोहम्मद अकरम, मेरा खान, शाहजेब, सुहेल खान को तहवील में ले लिया, जबकि गैर हाज़िर मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। सदर आसिफ जरदारी ने इस्लामाबाद में बच्चों की शादी की ममानियत के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक निकाह खां कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां लड़का लड़की में से कोई एक भी 18 साल से कम उम्र हो। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह खां को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र का मर्द अगर कम उम्र लड़की से शादी करता है तो उसे 3 साल कैद बामुशक्कत होगी।
कम उम्री की शादी बिल पर इस्लामी नजरियाती कौंसिल के एतराज़ पर इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान का इजहार तशवीश। कहा, बचपन की शादी के खिलाफ बिल बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर है। पार्लियामेंट से मंजूर बिल को मजहब से मुतसादम करार देना बच्चों के हुकूक की नफ़ी है। कम उम्री की शादियों की रोकथाम और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासत आईनी और बैन अल-अक़वामी जिम्मेदारी पूरी करे। बच्चियों के इस्तेहसाल की रोकथाम के लिए कानून पर फौरी अमल दरामद ज़रूरी है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को मजहबी तनाज़ा ना बनाया जाए। HRCP का कहना है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की जानिब से बिल में रुकावट डालने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यकतरफ़ा मजहबी तशरीहात कानून साजी की राह में रुकावट ना बने। बचपन की शादी का खात्मा कानूनी और अखलाकी तकाज़ा है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का वादा पूरा किया जाए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार के आलमी सालसी तंजीम के क़याम के लिए कन्वेंशन पर दस्तखत। तक़रीब से खिताब में चीन के विजन को सराहते हुए कहा, भारत का सिंतास मुआहदे को मुअत्तल रखना बैन अल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। हमारे मशरक़ी हमसाया मुल्क इलाक़ाई और आलमी अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा है। मशरक़ी हमसाए की जानिब से बिला जवाज़ फ़ौजी जारिहत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। फ़लस्तीन और कश्मीर पर गैर कानूनी कब्ज़े इलाक़ाई और आलमी अमन के लिए ख़तरा है। मक़बूज़ा कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे देरीना तनाज़ात हल करना होंगे। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार की हांगकॉन्ग के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली से मुलाकात। पाकिस्तान और हांगकॉन्ग में तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और देरीना दोस्ती को मज़ीद वुसअत देने पर तबादला ख़याल। अमरीका के साथ जौहरी मुआहिदा करो वरना इसराइली हमले का खतरा है। सऊदी अरब ने ईरान को आगाह कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब ने गुज़िश्ता माह वज़ीर दिफ़ा के ज़रिए ईरान को हमले से मुताल्लिक़ पैगाम भिजवाया था। शाह सलमान ने खित्ते में अदम इस्तेहकाम के ख़दशे के पेश नज़र वज़ीर दिफ़ा को ईरान भेजा था। ईरान के सदारती महल में हुए अहम इजलास में सऊदी वज़ीर दिफ़ा के साथ ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, अब्बास इराक़ची और दीगर आला हुक्काम शरीक थे। ईरान और सऊदी अरब ने मामले पर कोई रद्द अमल नहीं दिया। हुकूमती पॉलिसीज़ पर पाकिस्तानियों के एतमाद में वाज़े इजाफा। मुल्की समत और मईशत पर भरोसा करने वालों पर पाकिस्तानियों की शरह 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। 42% पाकिस्तानियों ने मुल्की समत को दुरुस्त कहा, जबकि समत को गलत कहने वालों की शरह 21% कमी के बाद 58% हो गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। मुल्की समत पर सबसे ज़्यादा एतमाद खैबर पख्तूनख्वा से 48% अफराद ने किया। सर्वे में मुल्की मईशत को मजबूत कहने वालों की शरह भी 9% इजाफे के बाद 29% हो गई, जबकि मुल्की माशी मुस्तकबिल से पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह पहली बार मायूस अफराद से बढ़ गई। सर्वे में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत पर परेशानी का इजहार करने वालों की शरह में कमी आई। अलबत्ता बिजली की लोड शेडिंग और टैक्सेस में इजाफे पर पाकिस्तानियों की तशवीश में इजाफा हुआ। HRCP का पैका तरमीमी एक्ट 2025 मुकम्मल मनसूख करने का मुतालबा। कहा, पैका का जाबिराना नफाज नाकाबिल कबूल है। रिपोर्ट में पैका के तहत इजहार राय पर कदगनों की निशानदही करते हुए कहा गया है कि डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक पैका में झूठी मालूमात पर मुबहम सजाएं दी गई। तरमीमी एक्ट के तहत काबिल ज़मानत जराइम को नाकाबिल ज़मानत बनाया गया। रिपोर्ट में डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट्स ने आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी इत्तेहाद बनाने का मशवरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस का कोर्ट मार्शल कलम करार देने के अक़लियती फैसले की तफसील जारी कर दी। 7 रुकनी आईनी बेंच ने 2-5 की अक्सरियत से सिविलियन का कोर्ट मार्शल दुरुस्त करार दिया था। 2 अरकान के अक़लियती फैसले में कहा गया है कि तासुर दिया गया जैसे सिविल अदालतें दहशतगर्दी जैसे संगीन मसले से निपटने में नाकाम हो चुकी हैं और मसले का हल सिर्फ कोर्ट मार्शल के ज़रिए ही मुमकिन है। हकीकत यह है कि कोर्ट मार्शल सिर्फ उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई है जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत मातहत हों और फौजी जराइम या अमूमी जराइम के मुर्तकिब हों। 9 मई 2023 के वाक़यात में मुलव्वस करार दिए गए अफराद को सुनाई गई सज़ाएँ दायरा इख्तियार से बाहर हैं। अक़लियती फैसला देने वालों में जस्टिस जमाल बंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा ने फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल की इजाज़त देने के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी।
आईनी बेंच से फैसला वापस लेने की इस्तदा। कहा सुप्रीम कोर्ट ने हक़ाइक़ और कानून का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। फैसले में FBLE केस पर इन्हिसार दुरुस्त नहीं। उस केस का फैसला 1962 के आइन के मुताबिक था, जिसका अब वजूद नहीं। फैसला तज़ादात का मजमुआ है। आईनी बेंच ने एक जानिब करार दिया कि फौजी अदालतों में बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है, दूसरी जानिब लिखा कि बुनियादी हुकूक यकीनी बनाने के लिए अपील का हक दिया जाए। 9 और 10 में वाक़यात पर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से ट्रायल मुतासिर होंगे। और कराची के इलाके अजीज़ाबाद में व्यापारी से कुर्बानी के जानवर छीनने का वाक़या। कराची पुलिस चीफ के SHO अजीज़ाबाद की 1 साल सर्विस जब्त करने के अहकामात। एडिशनल IG की 3 रोज़ के अंदर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने की हिदायत। कहा 3 रोज़ में जानवरों और रिक्शे को तलाश किया जाए।